नमस्कार, एक बार फिर से आज सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर सरकारी ज़मीन पर किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है या रास्ता बंद कर दिया गया है, आने जाने में परेशानी उत्पन्न हो रही है किसी व्यक्ति को, और चाहे वो ज़मीन व्यक्तिगत हो या सरकारी हो, किसी भी तरह की ज़मीन हो, एग्रीकल्चर हो या आवासीय हो, किसी भी तरह की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता अतिक्रमण करके बंद नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी तरह से अतिक्रमण करके, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या किसी की व्यक्तिगत ज़मीन हो, आवासीय हो या कृषक ज़मीन हो, रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति को रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है। अगर कोई जबरन या अपने ज़ोर ज़बरदस्ती से दबंग होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, निकलने में बाधा उत्पन्न करता है या लड़ाई झगड़े करता है या किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न करता है रास्ते को लेकर, तो उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ शिकायत देनी होगी और क्या प्रक्रिया है उसकी, किस एक्ट के अंतर्गत करना होगा, साथ ही साथ कितना समय लगता है इस सब प्रक्रिया में और क्या खर्च लगेगा, क्या पुलिस में कंप्लेन करने के बाद ये समस्या ख़त्म हो जानी चाहिए या अन्य कोई माध्यम है इस तरह के मामलों की शिकायत के लिए। आप सब ने मुझे इस टॉपिक पर सवाल पूछा था, जिसकी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगी। तो अगर इस टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि डिटेल में पूरी जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर देता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप पुलिस की मदद लें, पुलिस में एक शिकायत दें लिखित तौर पर, चाहे जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसमें फ़ोन करके बुलाएं कि आपके साथ इस तरह की परेशानी हो रही है। पुलिस को पूरी समस्या बताएं। अगर पुलिस आपकी मदद करने में असमर्थ पाई जाती है या पुलिस की मदद के बाद भी ये परेशानी बार बार उत्पन्न होती है कि आपने एक बार पुलिस बुला लिया, पुलिस ने समझा बुझा कर रास्ता खाली करवा दिया, कुछ दिन बीतने के बाद उस व्यक्ति ने फिर से कब्जा कर लिया, रास्ता बंद कर दिया और इस तरह की परेशानी बार बार उत्पन्न हो रही है, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं आने जाने में या आपके काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, पुलिस सबसे पहला विकल्प आता है कि आप पुलिस में ही शिकायत करें, चाहे लिखित रूप से करें या फ़ोन करके पुलिस की मदद मांगें। अगर पुलिस फेल हो जाती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है या पुलिस के समझाने बुझाने के बाद फिर से समस्या उत्पन्न हो रही है बार बार, तब आप तहसीलदार या सर्किल ऑफिसर को इसकी कंप्लेन करें, उनको संबंधित समस्या की सूचना दें और किस तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है, वो ज़मीन किसकी है, कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्या परेशानी है, पूरी समस्या जो है एक शिकायत के प्रारूप में लिखकर तहसीलदार के पास सबमिट करें और उसकी रिसीविंग लेना ना भूलें। अगर आप अपनी लिखित कंप्लेन तहसीलदार को देते हैं या सर्किल ऑफिसर को देते हैं, तहसीलदार और सर्किल ऑफिसर एक ही हैं, हिंदी में तहसीलदार कहा जाता है और इंग्लिश में उन्हें सर्किल ऑफिसर कहा जाता है। अगर आप अगर आप उनको शिकायत देते हैं लिखित रूप से और उसके बाद वो कोई कार्रवाई नहीं करते या वो कहते हैं कि वो इस संबंधित समस्या में कुछ नहीं आपकी मदद कर सकते, आपको इसके लिए एसडीएम या एसडीओ को कंप्लेन करनी होगी, तब मुझे जब ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, आदेश मिलेगा, तब मैं इस पर कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ। कई बार होता है ज़मीन काफ़ी विवादित होने की वजह से या जो व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है वो काफ़ी दबंग, पावरफुल, पहुँच वाला होने की वजह से काम इतना आसानी से नहीं हो पाता है। अगर काम आसानी से होने वाला होता है तो पुलिस अपने लेवल पर ही मैनेज कर लेती है, समझा बुझा कर मामला सुलझा लिया जाता है। पर कुछ लोग जो हैं वो पुलिस की बात भी नहीं समझते या अपने पावर का या दबंग होने का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तहसीलदार के पास जाएं। अगर वहाँ से भी काम नहीं होता आपका तो आप एसडीएम या एसडीओ को इसकी लिखित शिकायत दें। एसडीएम या एसडीओ ही आप
कि इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एसडीएम एसडीओ को आवेदन देने के बाद जांच के लिए तहसील द्वारा किसी ऑफिसर को भेजा जाता है और उसके बाद संबंधित विषय की पूरी जानकारी लेकर ज़मीन क्या है, किसने विवाद उत्पन्न किया है, जो भी शिकायत दी गई है सच है या झूठ है, उसकी छानबीन करके रिपोर्ट सबमिट की जाती है और साथ ही साथ इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन किया जाता है। जो भी है व्यक्ति, जो भी ऑफिसर तहसील की तरफ से आएगा वो संबंधित समस्या की जांच करके और उचित कार्रवाई करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट एसडीएम या एसडीओ के पास शिकायत ना करें। सबसे पहले आप पुलिस में ही जाएं और जो पुलिस में या तहसील में अगर आपने कंप्लेन की है तो आप उनकी कॉपी जब आप एसडीएम या एसडीओ को कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब आपकी समस्या सीधे एसडीएम या एसडीओ तक पहुंचती है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। पुलिस और तहसीलदार फेल हो चुके हैं इस मामले में, वो कोई मदद नहीं कर पाए हैं या उनकी मदद से इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। तो अब लास्ट विकल्प जो है वो एसडीएम या एसडीओ का ही बचता है। इस पर जल्द कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जब एसडीएम के पास ये कंप्लेन जाती है कि पुलिस में भी कंप्लेन हुई है और तहसीलदार को भी शिकायत दी गई है और वहाँ से मामला सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस पर एसडीएम एसडीओ द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है और संबंधित मामले की जांच अच्छे तरीके से करके और इस तरह के जो अतिक्रमण किया हुआ रास्ता है उसे खाली कराकर इस समस्या को ख़त्म किया जाता है। तो अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है। आशा करती हूँ जो भी कंप्लेन दिया जाएगा या जो भी आवेदन लिखित रूप से दिया जाएगा, अगर वो एक सिंपल आवेदन होगा, उसके लिए आपको किसी कानूनी धारा या सेक्शन के जानकारी की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल लिखित शिकायत जैसे दी जाती है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसी तरह की शिकायत आपको देनी है। फिर भी अगर आप कैसे कंप्लेंट लिखते हैं या किस तरह से आवेदन का प्रारूप होता है नहीं जानते हैं तो मेरी वेबसाइट A to Z कानून पर विज़िट करके a2zkanun.com पर विज़िट करके आप आवेदन या कंप्लेन या प्रार्थना पत्र के क्या प्रारूप होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां से देखकर आप जो भी कंप्लेन का फॉर्मेट है कॉपी करके आप शिकायत पत्र लिख सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।